अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी थोड़ी देर पहले मैं पंसारी को कह के आया हूँ कि ये हमारी पहली और आखिरी गलती थी। कौन सी? वही बताने के लिए अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, हमने आमला धो के डाला हुआ है, पोस्त हरड़ जर्द है, पोस्त बेड़ा है और इसी तरह जंग हरीड़ है। कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था कि मैं इतनी लगन से मेहनत से त्रिफला बनाता हूँ, हरड़ को तोड़ के सारी गुठलियाँ उसकी निकालता हूँ, बेड़ा तोड़ के उसकी गुठलियाँ निकालता हूँ। तो वो कहता कि तुम तो पागल हो, ये तो निकला निकलाया मिल जाता है और बड़ा बेहतरीन होता है, साफ़ सुथरा होता है, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा मेरे तो ये पोरे दर्द करना शुरू कर देते हैं। साथ घर के सारे अफराद को लगाता हूँ इतनी मेहनत के साथ और इतना ज़्यादा वक़्त लगा कि मैं इनका पोस्त अलग करता हूँ, गुठलियाँ निकालता हूँ। तो अगर ये मुशक्क़त बच जाएगी, मेहनत कम होगी, तो हम ज़्यादा मुनासिब कीमत पे आम तौर पे जो मार्केट में त्रिफला मिलता है मैं उससे काफ़ी महंगा देता हूँ। उसकी वजह यही है, मेहनत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा चले हम थोड़ा रेट भी मुनासिब कर लेंगे और ज़्यादा बनता भी रहेगा और उसमें आसानी रहेगी काफ़ी सारी। तो ये सोच के मैंने अभी चेक करने के लिए मंगवाया था 1 किलो पोस्त हरड़ जर्द और 1 किलो ही पोस्त बेड़ा। आप हैरान होंगे, ये मेरे पास आपको जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ये सारी इस पोस्त बेड़ा में से निकली हैं। तकरीबन उतना ही हमारे पास पोस्त है और लगभग उतनी ही गुठलियाँ। इसमें कुछ गुठलियाँ हैं सिर्फ जो आंवला की है, आंवला अल्हम्दुलिल्लाह मुकशर बड़ा बेहतरीन मिल जाता है। कुछ गुठलियाँ आंवले की हैं, हरड़ की अलग पड़ी हुई हैं। ये जो हैं ये सारी बेड़े की है और ये मेरे पास आप बेड़ा देख रहे हैं। मतलब कि मुशक्क़त से बचने के चक्कर में दोहरी मुशक्क़त करना पड़ गई। दरअसल जब मैं ख़ुद बेड़े तोड़ता हूँ, गुठलियाँ निकालता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है मुनासिब सी ज़रब लगाई जाए ताकि इस तरह ये साबित ही गुठली अलग कर दी जाए। तो ये बड़ी आसानी से, खैर मेहनत मुशक्क़त होती है लेकिन पोस्त और गुठलियाँ मिक्सअप नहीं होती, मैं इन्हें अलग कर लेता हूँ। तो अभी जिस चैलेंज का सामना है इसमें बारीक बारीक गुठलियाँ, इंतहाई बारीक, मतलब किसी ने सिर्फ ज़रब लगा के इसे तोड़ा है और वो सारी बेड़े की गुठलियाँ इसके अंदर ही मौजूद हैं। तो वो दुगनी मेहनत से, इस पर काफ़ी सारा टाइम लगाया है, काफ़ी सारी मेहनत करके इसमें से गुठलियाँ अलग की हैं और इसमें मेरी तसल्ली हो ही नहीं रही। यानी ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी इसके अंदर बहुत सारी मौजूद है। अपनी तरफ से सारे को क्लियर करते हैं तो दोबारा देखते हैं, फिर इसमें इतनी सारी ये छोटी छोटी ये बारीक बारीक गुठलियाँ मिलती हैं। तो बात करने का मकसद है कि जिस भी चीज़ में हमें आसानी नज़र आए, ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो। अगर आप भी कभी पोस्त बेड़ा या पोस्त हरड़ इस्तेमाल करते हैं बाज़ार से लेके, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसे साफ़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आंखें मूंद कर बस बाज़ार से ख़रीदा और इस्तेमाल किया। तो जब मैंने धोया तो उस वक़्त मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वेस्ट और बहुत ज़्यादा गुठलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कचरा। उससे फिर चीज़ हमारी मायार पे नहीं पहुँचती। अगर हम मायारी चीज़ बनाना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ों की क्वालिटी पे, उनकी कंडीशन पे किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो इसके तफसीली फ़वाइद पे हम बात कर चुके हैं। अगर बिलफ़र्ज़ आप त्रिफला के फ़वाइद पे मेरी वीडियोस आपने नहीं देख रखी तो बता दूं, डाइजेशन को बेहतरीन बनाता है, मुस्बन कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन पुरानी से पुरानी ख़त्म करता है, मैदे आंतों के अफ़ाल को बेहतर बनाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, अमराज़ के ख़िलाफ़ हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देता है और ये वेट मैनेजमेंट में मदद देता है, ज़ायद कोलेस्ट्रोल को कम करता है, यूरिक एसिड वगैरह की ज़्यादती को कंट्रोल करता है। यानी मजमूई तौर पे हमारे जिगर के अफ़ाल को बहुत बेहतर बना देता है। अंदरूनी हमारे मोस्टली जो सिस्टम्स हैं उनकी कारकर्दगी में सुधार लेके आता है। तो हम इसे बनाते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ लोगों ने कंपोजिशन सेट की हुई है, निस्बत सेट की हुई है। हम इसे बनाते हैं 1 किलो बिलफ़र्ज़ हमारे पास पोस्त बेड़ा है, गुठलियाँ निकाल के उसका उतारा हुआ छिलका, 1 किलो पोस्त हरड़ जर्द है। तो इन दोनों के वज़न के बराबर पोस्त आंवला हम लेते हैं, यानी आंवला गुठली निकाला हुआ आंवला मुकशर, और इसमें एक किलो
अगर हमने पोस्त हरड़ जर्द, पोस्त बेड़ा और 2 किलो आंवला लिया है तो तकरीबन इसमें आधा किलो जंग हरीड़ डाली जाएगी। यानी कि इन दोनों के वज़न के बराबर आंवला और जितनी जितनी ये चीज़ें हैं इनमें से एक चीज़ का निसफ़, ये अगर किलो है तो आधा किलो जंग हरीड़। तो उम्मीद है कि मैंने क्लियर कर दिया। अक्सर लोग औज़ान को समझने में गलती कर जाते हैं। एक मरतबा फिर ज़रा ज़्यादा आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ। जितनी जंग हरड़ होगी, यानी ये वाली काली हरड़, उससे डबल पोस्त हरड़ जर्द, यानी वो आधा किलो है तो 1 किलो ये, और इसी तरह 1 किलो बेड़ा। और इन दोनों के पोस्त हरड़ जर्द और पोस्त बेड़ा के वज़न के बराबर पोस्त आंवला। तो इनको ग्राइंड करके फिर देसी घी से आप चरब कर सकते हैं, यानी पाउडर बना के छान कर, तो हाथों को देसी घी लगा लगा के इसे चरब कर सकते हैं, या रोगन बादाम से इसे चरब कर सकते हैं। मैं रोगन बादाम से करता हूँ और इसका कंप्लीट प्रोसीजर भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी धूप में चीज़ें खुश्क होने के लिए डाली हुई हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में कुछ बताया जाए। ये देखिए, मैं अभी अब बेड़ा दोबारा फिर से लेके आया हूँ, जिसे मैं तोड़ के इसमें से पोस्त निकालूंगा ताकि हमारी ये फार्मूलेशन ठीक रहे, इनका औज़ान का तनासुब बिगड़े नहीं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आसानी के चक्कर में हमें बाज़ औक़ात ज़्यादा मुशक्क़त पड़ सकती है, और मायार पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि इंसानी सेहत का मामला है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये मैं एक इजाफ़ी नोट ऐड कर रहा हूँ अपनी वीडियो को मुकम्मल करने के बाद। अगरचे मैं त्रिफला के फ़वाइद, इस्तेमालात और इसके बारे में एहतियात पर तफसीली वीडियोस बना चुका हूँ, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लेकिन मुझे एक अधूरापन इसमें लगा कि चले मैंने तैयारी के मतलब एक हिदायत भी ज़िक्र कर दी, फ़वाइद का भी ज़िमरन ज़िक्र कर दिया, और मुझे तरीका इस्तेमाल भी बता देना चाहिए था कि अगर किसी ने साहब का वीडियोस नहीं देखी या अब भी नहीं देखने वाला, तो चलें उसे तरीका इस्तेमाल तो पता चले। ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ना खाएं। जिस्म में खुश्की, तेज़ाबियत की अगर बहुत ज़्यादती है तो ना खाएं। अगरचे हम रोगने बादाम से इसे चरब करते हैं और मुनासिब मिकदार में लिया जाता है, लेकिन अगर शिद्दत की खुश्की है तो ना खाएं। और बाकी इसका पौना चम्मच रोज़ाना असर टाइम आप ताज़ा पानी से खा सकते हैं। ऐसे खाने में दिक्कत हो क्योंकि कड़वा होता है, काफ़ी निगलना मुश्किल होता है। रात को आप इसका 1 चम्मच 1 कप पानी में भिगो सकते हैं और सुबह को निथार कर पानी भी पी सकते हैं। तफसीली वीडियोस आप मुलाहज़ा फरमा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स पर क्लिक करके। बहुत शुक्रिया।